किसी भी मुल्क को कौम के शहरियों का सुकून और सलामती से गुजर बसर करना और मामूलात जिंदगी अदा करना इस बात का इजहार करते हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों का अंदरूनी खल्फिशार और बैरूनी महाजों पर मुस्तैद व मुतहर्रिक किरदार है। पाकिस्तान की सरहदों पर अफ़वाज पाकिस्तान और दाखिली महाजों पर रेंजर्स और पुलिस एहलकार ऐसा ही नाकाबिले फरामोश किरदार अदा कर रहे हैं। बिलखुसूस कराची और सिंध के अमन व अमान की बात की जाए तो पाक रेंजर्स के जवानों ने नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया है। कराची में सियासी खल्फिशार हो या अवाम दुश्मनों की यलगार हो, पाक रेंजर्स अमन व अमान को बरकरार रखे हुए हैं। इसी तरह सिंध धरती के 115 किलोमीटर की लंबाई और 25 किलोमीटर चौड़ाई पर मुहित बालाई कच्चे के इलाकों में 19 डकैत गैंग्स नस्ल दर नस्ल डकैती में मसरूफ हैं, जिन्होंने बालाई सिंध के छोटे जजीरों और घने जंगलात में कमीन गाहें बनाई हुई हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में पाक रेंजर्स ने इंसदादे डकैत ऑपरेशंस के तहत कच्चे के डाकुओं की खातिर ख्वाह सरकोबी की है। पाक रेंजर्स के जवान शब-ओ-रोज़ जांफिशानी से मुल्क दुश्मनों के खिलाफ महाजारा होकर मुल्क व मिल्लत के अमन व अमान को यकीनी बनाए हुए हैं। रात हो या दिन, गर्मी हो या ठंड, या हो जैसे भी हालात, वो सीना सपर होकर दुश्मन के दांत खट्टे करते नजर आते हैं। इसी तरह जाती जिंदगियों में खुशी हो या गम, ईद हो या कोई त्योहार, जाती और आइली हर जज्बे पर जज्बे हुब्बुल वतनी गालिब नजर आता है। ईद उल फितर के इस पुरमुसर्रत मौके पर टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि ये खुशी के लम्हात उन जवानों के साथ गुजारे जाएं जो अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपने प्यारों से दूर महाजों पर ड्यूटी दे रहे हैं। इस सिलसिले में टीम गिरफ्त ने राब्ता किया विंग कमांडर कर्नल तलाल एजाज से और उन्होंने टीम गिरफ्त का खैर मकदम करते हुए खुशामदीद का इंदिया दिया। आज ईद के मौके पर हम मौजूद हैं कंदकोट सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर में और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सिंध रेंजर्स कच्चे के इलाके में पुलिस को सपोर्ट कर रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि 24 घंटों ये जवान यहाँ इन जगहों पर मौजूद होते हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी लैंड को प्रोटेक्ट किया जाए। जहाँ ईद हम तमाम लोग अपने घरों में अपने प्यारों के साथ गुजारते हैं, वहीं ये जवान अपने प्यारों से दूर बिना अपनी जान की परवाह किए यहाँ कच्चे के इलाके में लाइव डाकुओं से मुकाबला करते हुए अपनी ईद गुजारते हैं। आइए दिखाते हैं कि पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जवान कच्चे के इलाके में किस तरह से अपने प्यारों से दूर ईद मनाते हैं। ईद के दिन भी रेंजर जवान अपनी रोजमर्रा मामूलात में मसरूफ नजर आ रहे थे। ड्यूटी पर तैनात कुछ जवान परेड मार्च करते नजर आए, कुछ जवान इंडोर गेम्स खेलते हुए और कुछ बावर्दी एहलकार गार्डन में बातचीत में मसरूफ थे। पाक रेंजर्स कंदकोट सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर से कच्चे के इलाकों में पुलिस की मुआवनत का फरीजा सरंजाम दे रहे हैं। शब-ओ-रोज़ तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर रेंजर्स के जवान ईद के पुरमुसर्रत अय्याम में भी अपने अहले खाना से दूर फर्ज निभाने में गुजार रहे थे। इस वक्त हमारे साथ जो है विंग कमांडर 51 विंग कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर कितना मुश्किल है कच्चे के इलाके में इन डाकुओं को कंट्रोल करना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। सर ये बताइएगा, हम ये देखते हैं कि ईद के मौके पर आप अपनी फैमिली से अपनों से दूर यहाँ कच्चे के इलाकों में इन डाकुओं के साथ लाइव मुकाबले भी होते हैं, तमाम तर चीज़ों को देखना, कितना मुश्किल है ये सब मैनेज करना? ईद पे तो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा। ईद का दिन यहाँ पे हम थोड़ा भी विद टाइम यहाँ पे आदी हो गए हुए हैं, इसी तरह यहाँ पे। अच्छा, अपनों की याद तो आती होगी? आती है, लेकिन फिर ड्यूटी भी है। ड्यूटी भी है। अच्छा ये बताइएगा, कितना आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव, जब आप पहले अपनों के साथ ईद मनाते थे और अब आप अपने जवानों के साथ ईद मनाते हैं? ये अभी फैमिली का पार्ट बन गए हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि वक्फे से यहाँ कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आज तक जो है वो मुकम्मल तौर पर इस जगह को क्लियर नहीं किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं आप? कच्चे का इलाका तो हिस्टोरिकली यहाँ पे चलता आ रहा है इस कंट्री में।
तो जब से रेंजर्स को ड्यूटी दी गई है इसमें पुलिस को असिस्ट करने में, तो तब से तो इसमें काफ़ी पेशरफ्त आई है। ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1.5 ईयर्स काफ़ी कामयाबियाँ भी हमने हासिल की हैं। बहुत से क्रिमिनल गैंग्स को भी हमने बर्स्ट किया है। तो चूँकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स ज़्यादा है, इलाका भी काफ़ी वसी है, तकरीबन 115 किलोमीटर इन लेंथ है, 20 से 25 किलोमीटर इन विड्थ है, और इलाके के अंदर कोई इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि जहाँ पे अप्रोच हो, फोर्सेस को मूव किया जा सके, जाया जा सके। तो इतने बड़े इलाके को क्लियर करना ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू ही हो सकता था, जिसकी तरफ हम पिछले तकरीबन 1 साल से चल रहे हैं। और जिस तरह मैंने बताया, इसमें काफ़ी हद तक इलाका हम क्लियर करा चुके हैं। बाकी भी विद टाइम हम प्लानिंग के साथ इसको क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो अगर लोकल्स हैं उनकी बात करें तो उनकी तरफ से किस हद तक आप लोगों को सपोर्ट किया जाता है? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि बहुत जगहों पर ऐसा भी होता है, जो लोकल्स होते हैं उनको एतराज़ होता है कि क्यों बार बार ऑपरेशन किए जा रहे हैं, या क्या इस तरह की मुश्किलात यहाँ पर हैं या लोकल्स साथ देते हैं? लोकल्स का एतमाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे बनने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अभी वो बन गया है। तो जब एतमाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास होता है तो फिर वो सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी सामने आई है कि अगर यहाँ के जो डाकू हैं उनको पकड़ा जाता है, लेकिन ठोस शवाहिद ना होने की वजह से कभी कभी उनको छोड़ भी दिया जाता है, या फिर वो इस तरह से पोर्ट्रेट करते हैं, फैमिलीज़ को लेकर आ जाते हैं या कुछ ऐसा। तो इस तरह की मुश्किलात क्या पेश आती हैं कि डाकू हैं और फिर वो वापस छूट गए, कुछ ऐसा होता है? ये साथ चलता रहता है। लेकिन उसमें फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी उस तरह से चीज़ को छोड़ नहीं देते। वो फिर शवाहिद और जो जुडिशल प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए जो ज़रूरियात होती हैं उनको फिर पूरा हम कर देते हैं। ठीक है, अभी हम कच्चे के इलाके में जा रहे हैं और वहाँ पर जो है वो हम लाइव तमाम तर मंजर आम जो है वो अपने ऑडियंस को भी दिखाएंगे। तो सर ये बताइएगा कि जो ईद का मौका होता है उसमें किस तरह से रूटीन रखा जाता है? इसी तरह से विज़िट किया जाता है कच्चे के इलाके में, जवानों के साथ ईद मनाई जाती है, किस तरह का प्रोसेस होता है? ईद की नमाज के बाद सारों को जब यहाँ पे हेडक्वार्टर में मिल लिया जाता है, तो बहुत से हमारे फोर्सेस हैं जो मुख्तलिफ जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो फिर उनके लिए मिठाई और बाकी ज़रूरियात जो हैं फिर हम जाके इस तरह मिल लेते हैं, जिस तरह भी आपको हम लेके जाएंगे। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ईद के मौके पर जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स के जवान जो है वो कच्चे के इलाकों में अपनी ईद मना रहे हैं। आइए हमारे साथ। ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए रेंजर्स जवान मुकामी मस्जिद में अवाम के हमरा मौजूद थे, जबकि रेंजर्स के कुछ जवान नमाजियों के तहफ्फुज के लिए मस्जिद के अतराफ में ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे। अदायगी नमाज ईद के बाद रेंजर्स जवान दीगर नमाजियों से ईद मिले और बादअज़ा ऑफिस ब्लॉक 45 विंग शहबाज रेंजर्स में ईद के खाने का खुसूसी एहतमाम किया गया, जहां रेंजर्स जवानों ने फरते मुसर्रत में नारे तकबीर की पुरजोश सदाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद के पुरशगाफ नारे बुलंद किए। इस वक्त हम कच्चे के इलाके में जो है वो जा रहे हैं, जहां पर लाइव ये मुकाबला जो है वो 24 आवर्स जारी रहता है। और कर्नल तलाल हमारे साथ इस वक्त जो है वो गाड़ी में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर जो है वो क्या वजह है। हम ये भी देख रहे हैं जिस तरह का ये एरिया है इतना डेवलप नहीं है, सो कहीं ना कहीं ये भी वजह तो नहीं है कि जो क्राइम यहाँ पर बढ़ रही हैं, वारदातें जो बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जो है वो डेवलपमेंट में रुकावट तो नहीं आ रही है? जी सर। जो क्राइम की यहाँ पे ज़्यादा जो बतात है उसकी बहुत सी वजूहत हैं। उनमें से एक ये लैक ऑफ डेवलपमेंट और लैक ऑफ एजुकेशन भी। एक्चुअली तो तलीम और सोशल इकनॉमिक डेवलपमेंट से ही इंसान के रुझानात मुस्बत तरफ मोड़े जा सकते हैं। बिल्कुल। बाकी डेवलपमेंट के अंदर क्राइम की वजह से डेवलपमेंट में कोई हलल आना वो इस तरह। अच्छा, ये बताइएगा कि हम ये देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे जो तालीमी इदारे हैं उनमें आप क्या देख रहे हैं, क्या रुझान है तालीमी इदारों की तरफ? क्योंकि हम पहले तो जो हालात यहाँ पर थे, तालीमी इदारे खाली रहते थे मुसलसल, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तब्दीली भी आ रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जो है वो तालीमी इदारे कदर बेहतर हैं? उसमें अवाम का कॉन्फिडेंस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे बहुत हुआ है, और इस चीज़ में भी कि
कि बच्चों को पढ़ाया जाए, शोर भी ऐसा ऐसा हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। काफ़ी स्कूलों को दोबारा से एक्टिवेट करने की तरफ भी हमारी काफ़ी तवज्जो है, और हम समझते हैं कि दायबा हल इसका तालीम ही है। टीम गिरफ्त रेंजर्स एहलकारों के हमरा सफर करते हुए कच्चे के इलाके में दाखिल हो चुके थे, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाहाल था। तालीम और शऊर और रोजगार का फुकदान इन इलाकों में जराइम के फरोग की बुनियादी वजह है। अलबत्ता इन डकैत गैंग्स के पास गैर कानूनी और जदीद असलहे की मौजूदगी एक सवालिया निशान है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर भी ज़्यादातर देखते हैं कि जो ये कच्चे के डाकू हैं वो कभी यूट्यूब चैनल भी बना देते हैं, अपना असलहा भी बहुत आम तरीके से दिखा रहे होते हैं, शो ऑफ कर रहे होते हैं, और काफ़ी जदीद जो है हथियार उनके पास मौजूद है। क्या समझते हैं आप, किस तरह से इन डाकुओं के पास इतने जदीद हथियार आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? किसी टाइम में शायद कोई लीगल स्पेक्ट्रम के थ्रू तक तरसील हुई है, लेकिन अभी हमने जब से ऑपरेशन का आगाज़ किया है, हमने ख़ास तौर पर इस तरफ तवज्जो दी है कि किसी किस्म की एमिनेशन या वेपन की सप्लाई इन तक ना पहुँच सके, और हमें इसमें भी काफ़ी कामयाबी हुई। तो अभी इन तक जो है वो कोई नई वेपन्स नहीं पहुँच रही, ये सब इन्होंने जमा करके रखी हैं? शायद किसी टाइम यहाँ पे वेपन तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों के पास मौजूद है। जी ऐसे ही लीगल स्पेक्ट्रम में ये वाला एक फिनोमेना हमारी कंट्री में ऑल अक्रॉस है। अभी है हम इस चीज़ पे ख़ास तौर पे तवज्जो देते हैं कि कच्चे के अंदर यहाँ किसी क्रिमिनल एलिमेंट के पास मज़ीद किसी किस्म का भी कोई कैपेसिटी या और जदीद वेपनरी ना हो। सोशल मीडिया और जदीद जराये का इस्तेमाल करते हुए कच्चे के डाकुओं ने भी अपने जराइम को नई शक्लें दे दी हैं, जिनमें मुलाजमत की फराहमी, दूसरे मुल्क भेजना, कारोबार की शिराकतदारी जैसे धोखेबाजी शामिल है, जबकि खवातीन को शामिल करके हनी ट्रैप यानी मोहब्बत के झांसे में लेकर भी अगवा बराए तावान का निशाना बनाते हैं। इस हवाले से अवाम को बाशऊर होना चाहिए। अच्छा सर, ये भी हम देखते हैं कि जो आजकल बढ़ता हुआ रुझान है हनी ट्रैप का, जिस तरह से जो है वो मोहब्बत की तलाश में आजकल लोग घूम रहे हैं, और उसके बाद होता ये है कि वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी लोगों को अवेयरनेस किस हद तक ज़रूरी है कि ये हनी ट्रैप है, इस तरह की चीज़ें इन इलाकों में स्पेशली कोई इनका जो है वजूद ही नहीं है? असल में जब से हमने यहाँ पे ऑपरेशंस का आगाज़ किया तो फिर इनके पास क्राइम करने की जो स्पेस थी वो काफ़ी कम हो गई, तो इन्होंने भी वक्त के साथ इवॉल्व किया, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए फिर इन्होंने लोगों को ल्योर इन किया, उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए। इसमें जॉब के झांसे भी हैं, अच्छा, मुल्क भिजवाने के भी हैं, कारोबार के भी हैं, एक का जिक्र आपने भी किया। तो आवाम को ये इंफॉर्मेशन होना कि यहाँ पे ये वाला एक ट्रेंड है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि पहले ज़्यादातर ऐसा होता था कि क्योंकि हमने दीगर दूसरे हसास जो है वो एरियाज़ भी कवर की है, उसमें भी हमने अब ये देखा है कि बढ़ता हुआ क्राइम की तरफ स्पेशली अब ख़वातीन को भी जो है वो इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो ये कितना मुश्किल है, क्योंकि ख़वातीन जब इन्वॉल्व होती है, जाहिर सी बात है उनकी चेकिंग वगैरह में थोड़ी नरमी बढ़ती जाती है हमारे मुल्क में, तो ये एक कितना मुश्किल टास्क हो गया अब? यहाँ पे तो ख़वातीन का इस्तेमाल जो डाकू करते हैं वो बेसिकली ल्योर इन करने के लिए, तो वो कच्चे के अंदर शायद उनके अपनी स्पाउस या फैमिली में से यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इसमें आवाम के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो किसी भी किस्म की सोशल मीडिया पे किसी भी झांसे में आने से पहले उसको अच्छी तरह से कंफर्म करें। बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी हम जो है वो बाकायदा जा रहे हैं कच्चे के इलाके, डाकू जहाँ पर मौजूद है, और हमारे जो पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जवान हैं जो ईद के मौके पर वहाँ पर जो है वो 24 आवर्स बिना अपनी जान की परवाह किए वहाँ पर जो है वो मौजूद होते हैं, ताकि हम तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ के जो रिहायशी हैं, इलाके के जितने भी रिहायशी हैं, वो अपनी ईद पुरसुकून तरीके से जो है वो गुजार सकें। टीम गिरफ्त पहुंची कच्चे के इलाके में मौजूद रेंजर्स के मेन बेस कैंप पर, जिसके तहत मुतादिद चेक पोस्टें कायम थी। यहाँ भी एहलकारों के दरमियान ईद मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। बजरिया चेक पोस्टें और रेस्ट कैंप डकैतों के नकलो हमल पर गहरी निगाह रखी जाती है, जबकि बवक्ते जरूरत ऑपरेशंस लॉन्च करने में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं।
इस वक्त मैं पहुंच गई हूं बेस कैंप में और ये हम आपको दिखाएं कि ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये वो कच्चे का इलाका है जहां पर जो है ये हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि कच्चे का इलाका है, न जाने कैसा होगा, कैसा नज़र आता होगा। लेकिन ये जी कच्चे का इलाका, ये मुझे तो हरा भरा नज़र आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो ये जो है वो बाकायदा यहाँ पर बेस कैंप है जहाँ पर जो है वो मेन जितने भी हमारे पाकिस्तान रेंजर्स के जवान हैं वो यहाँ से जो है वो अपनी सिक्योरिटी जो है वो लेते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं और देखते हैं कि यहाँ की इंतज़ामात किस तरह से जो है वो किए जाते हैं और इसके बाद जो है वो आगे किस तरह का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। आए हमारे साथ। बड़ा अच्छा काम किया है, हर साल ये लगती है। अभी गरीब लोग आते हैं जाते हैं, उसको फैसिलिटी मिलती है। जी जी बिल्कुल, हम मुतमन हैं, खुश हैं, ये बड़ा अच्छा काम है। इस वक्त हम कच्चे के इलाके में बाकायदा दाखिल हो चुके हैं और ये मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पीछे आपको ये चौकी नज़र आ रही होगी। ये चौकी जो है वो रिसेंटली यहाँ पर अभी बना दी गई है। वो इसलिए बनाई गई है कि यहाँ पर वहाँ से जो है वो आपको बंदा नज़र आ रहा है, एक जवान आपको नज़र आ रहा है जो कि पूरे इलाके पर नज़र रख रहा है कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या काम किस तरह से हो रहा है। एक कैंप भी यहाँ पर बनाया हुआ है, वो इसीलिए बनाया गया है कि हमारे जितने भी यहाँ पर जवान हैं, शदीद गर्मी इस वक्त हो रही है और यहाँ पर आकर जो है वो ये आकर आराम करें। यहाँ पे पानी के लिए जो है वो एक पानी का कूलर रखा गया है ताकि आकर यहाँ से वो पानी पिए। सूरज बिल्कुल सर पे है इस वक्त और शदीद गर्मी है कच्चे के इलाके में और बाकायदा हम इस वक्त कच्चे के इलाके में मौजूद है। ये आपको मेरे पीछे जो है वो डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है और हम आपको मज़ीद भी दिखाएंगे आगे कि किस तरह से जो है वो हमारे जवान 24 आवर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और तमाम तर चीज़ों पर जो है वो नज़र रखे हुए हैं। किला नुमा इमारत सिंध रेंजर्स का हेड ऑफिस है जिसके जेर एहतमाम मेडिकल कैंप कायम किया गया था। इस मेडिकल कैंप में मुकामी अवाम के लिए मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलत मुहैया की जा रही थी। इस वक्त हम मौजूद हैं मेडिकल कैंप में और हम आपको बताएं कि ये मेडिकल कैंप आपको नज़र आ रहा है। ये पूरा मेडिकल कैंप जो है वो सिंध रेंजर्स की तरफ से जो है वो लगाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे सिविलियंस जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की अगर बीमारियाँ होती है तो वो यहाँ पर आते हैं। मज़ीद जो है वो कर्नल साहब से पूछते हैं। कर्नल साहब ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेडिकल कैंप भी मौजूद है, तो ये मेडिकल कैंप जो है वो तमाम तर जितने भी यहाँ के लोकल्स हैं वो भी यहाँ पर आकर जो है इसकी खिदमत ले सकते हैं। जी, ये लोकल्स के लिए ही है। लोकल्स के लिए है। हम अप्रोच करते हैं जो दूर दराज के इलाके हैं, ठीक है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादातर सेंटर में अवेलेबल हैं, इस हाईवे के ऊपर या जो मेजर सिटीज़ यहाँ पे हैं उनमें हैं। तो हम चूँकि आपने देखा है कि काफ़ी हम डीप इस टाइम पे आए हुए हैं, तो इस तरह के इलाकों पे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए फिर हम इन्हीं के लिए ही लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास तमाम तर जो अद्वियात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सब दी जाती है। क्या यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद है जो इनका तिब्बी मुआयना करे? जी, डॉक्टर्स तो हमारे अपने डिपार्टमेंट के भी होते हैं। फिर हम हेल्थ जो यहाँ पे ऑफिसर हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, फिर उनके साथ मिलके हम ये मेडिकल कैंप लगाते हैं। अच्छा, ये मेडिकल कैंप यहाँ पर जो है वो अमूमन लगा रहता है या किसी स्पेसिफिक डेज में होता है या कुछ ऐसा है? अमूमन यहाँ पर 24 आवर्स लगा रहता है? नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर करना होता है, तो उसमें फिर जिस जगह पे हम देख लेते हैं कि वहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा या लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं तो उस एरिया को फिर हम टारगेट करते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो बच्चे भी मौजूद है और जो है ख़वातीन, मर्द हजरात, तमाम तर लोग यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी बीमारियाँ हैं उनकी वजह से जो है वो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है कि जो सबसे बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा लगती है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ का जो ये इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा डस्ट है उसमें और इसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो
मौसमियाती आप कह सकते हैं कि जिसमें आप फ्लू हो गया, फीवर हो गया, आपके लंग्स काफ़ी ज़्यादा, आपके सांस का इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो इस किस्म की मुख्तलिफ जो है वो बीमारियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो फैलने लगती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सिंध रेंजर्स की तरफ से जो है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिकल कैंप लगाया गया है तमाम तर लोकल्स के लिए। सर ये बताइएगा कि ये जो फ्री कैंप लगाया गया है सिंध रेंजर्स की जानिब से वो किस हद तक जो है वो आप समझते हैं कि इससे आपकी मदद हो जाती है अगर कोई बीमारी हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, हम देख रहे हैं फ्लू, फीवर, इस तरह की चीज़ें होना तो यहाँ पर आम सी चीज़ होगी। अल्लाह की मेहरबानी, ये विंग कमांडर अपना तलाल साहब बड़ा अच्छा काम किया है। हर साल ये कैंप लगती है, अभी गरीब लोग आते हैं जाते हैं, उसको फैसिलिटी मिलती है। जी जी बिल्कुल, हम मुतमन हैं, खुश हैं, ये बड़ा अच्छा काम है। अच्छा ये भी बताइएगा कि हम ये भी देखते हैं कि ये क्योंकि आप यहाँ पर इलाके के लोकल भी हैं, तो आप ये बताइएगा कि किस हद तक जो है वो आप लोग तमाम जितने भी लोग हैं वो सिंध रेंजर्स की जो यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, जिस तरह की से वो अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, किस हद तक आप लोग उनसे मुतमईन हैं और खुश है? क्या देखते हैं आप कि उससे पहले का क्या निज़ाम था और अब कितना हद तक वो बदल चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना मुतमईन हैं, उन्हें बड़ा अच्छा काम करके दिखाया है। हाँ, अमन अमान के हवाले से बिल्कुल रेंजर्स वाले अच्छा काम कर रहा है। SSP कश्मीर में अच्छा काम किया है नदीर शेख साहब ने। ये रेंजर्स वाला आया है इधर, अमन अमान बिल्कुल बहाल हो गया है, पहले से बिल्कुल 80% जैसे समझो। 80%? जी जी ठीक है, बिल्कुल अमन हो गया। अच्छा 80% जो है वो ये कह रहे हैं कि 80% यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो है वो आफ्टर पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के आने के बाद यहाँ पर जो है वो नज़र आई है। अच्छा यहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स भी मौजूद है, मेडिकल कैंप के दीगर लोग भी, उनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पे जो है वो कौन कौन सी अद्वियात मौजूद है, दवाइयाँ कौन कौन सी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल मैडम ठीक है। हमारे पास हर किस्म की मैडम मेडिसिन मौजूद है, बच्चों की भी है, बड़ों की भी है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हमारे कैंप में मौजूद नहीं है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट आ रहे हैं, हम उनको मैडम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी हमारे से बहुत मुतमईन हैं। लोग कोऑपरेट कर रहे होते हैं, लोग आते हैं, इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाती है कि यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप है, तो बिना पैसे दिए आप दवाई आकर ले सकते हो। मैडम एक दिन पहले हम मस्जिद में ऐलान करते हैं, अच्छा, बताते हैं कि इधर मेडिकल कैंप लगना है, तो इस वजह से मैडम सारे ये लोग आ जाते हैं मेडिसिन। अच्छा आजकल आप क्या देख रहे हैं कि किस हद तक जो है वो ज़्यादा कौन सी चीज़ें जो है वो बीमारियां फैल नहीं रही हैं, कौन सी ऐसा इन्फेक्शन है, फ्लू है, फीवर है, क्योंकि अब गर्मियां भी आ रही है तो मौसम बिल्कुल ही तब्दील हो रहा है, सांस का इशू भी हो रहा है क्योंकि आबो हवा ज़ाहिर सी बातें चेंज हो रही है। तो अभी इस वक्त इलाके में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी चीज़ें ज़्यादा आमतौर पर फैल रही है? मैडम इधर ज़्यादातर लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, हाँ, स्किन इन्फेक्शन है, और मैडम मलेरिया बहुत ज़्यादा है इधर, मच्छर है, तो फीवर भी है मैडम, मौसम के लिहाज से बहुत ज़्यादा फीवर भी है, और लेडीज़ में मैडम ज़्यादातर स्किन की प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 डॉक्टर्स जो है वो भी मौजूद है, तो ये भी हम एक वाजे करते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के डॉक्टर हैं और एक जो है वो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके डॉक्टर भी यहाँ पर जो है वो रखे गए हैं, यानी कि 2 डॉक्टर एक वक्त में जो है वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी दवाइयाँ होती हैं तो वो तमाम तर लोकल्स को जो है वो प्रोवाइड करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बाद वहाँ से उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मैडम, अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो आपने फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, आप क्या देख रहे हैं कि इस इलाके में ये कैंप लगने की वजह से किस हद तक जो है वो बीमारियों में भी जो है वो अब कमी पेश आ रही है? मैडम ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर महीने हम लगाते हैं, हर मंथ लगाते ठीक हैं, है। और ये जो बड़े दिन होते हैं ईद का होता है या 14 अगस्त, इसमें भी हम इस्टेब्लिश करते हैं। तो इधर ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं, मलेरिया का इशू है और स्केबीज है, थ्रोट इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है। अच्छा, तो ये डिजीज़ हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा है, और हेपाटाइटिस बी सी, ये भी दिस एरिया इज एंडेमिक फॉर हेपाटाइटिस बी एंड सी। अच्छा, तो सिविल पॉपुलेशन को यहाँ फ्री ऑफ कास्ट हमने मलेरिया का टेस्ट भी रखा हुआ है फ्री ऑफ कास्ट, और शुगर का टेस्ट वो भी फ्री ऑफ कास्ट रखा हुआ है, तो काफ़ी उनको फ़ायदा पहुँच रहा है सिविल को। अच्छा जी। अच्छा आपसे भी सर पूछेंगे कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर जो है वो आप आए हुए, क्या देखते हैं आपके जो यहाँ पे पेशेंट हैं उन वो किस तरह से आ रहे हैं, लोग इसको सराह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से ये फ्री मेडिकल कैंप, जाहिर सी बात है पाकिस्तान सिंध रेंजर्स की जानिब से और पुलिस भी इन्वॉल्व है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के जो है वो भी इन्वॉल्व है, तो ये खुश
टाइम देख रहे हैं आप ये चीज़ें होती हुई? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे वैसे 2-3 दिन पहले यहाँ पे मस्जिदों में ऐलान किया गया था जैसे है। लोगों को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटेट हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 500 से ज़्यादा हमने ओह पेशेंट देखे। ग्रेट। हाँ, एक दिन में? एक दिन में। ईद के दिन पर जो है वो इससे ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि आज हम एक ऐसे मिथ को जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं कि जो कच्चे का इलाका होता है जिसमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये नो गो एरिया है और यहाँ पर जो है वो कोई जा नहीं सकता। यहाँ पर एवरी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग होती है, डाकू ऐसे घूम रहे हैं। मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन आज जब मैं खुद यहाँ पर आई हूँ तो कहीं ना कहीं वो जो एक इमेज हमारे दिमाग में फीड की गई है वो कहीं ना कहीं मुझे तब्दील होती नज़र आ रही है। अभी मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे साथ आए। एक पट्टी है, आप कश्मीर को ऑब्जर्व करेंगे तो लॉन्ग पट्टी का जी, उसमें जी। 19 गैंग्स हमारे बैठे होते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग रूट जो हम फाइट कर रहे हैं, जिसके साथ कंटिन्यूस ऑपरेशन हमारा चलता रहता है। तो ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट बट इट्स पॉसिबल। आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान सिंध रेंजर्स जो है वो यहाँ कच्चे के इलाके में मौजूद है और यहाँ पर जो है वो तमाम तर यहाँ पर बिना अपनी जान की परवाह किए जो है वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। चाहे वो ईद का दिन हो, कोई भी दिन हो, लेकिन उनका जज्बा बिल्कुल भी कम नहीं होता। हम अपने घरों में ईद मना रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि सरहदों पर जो मौजूद हैं वो हमारी वजह से जो है हमारी ईद को सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ईद कामयाब हो, इस वजह से वो अपनों से दूर, इतने दूर आकर वो सरहदों पर जो है वो जंग के मैदानों में, जंग के महाज़ों में अपनी ईद प्यारों से दूर होकर जो है वो गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ आज के प्रोग्राम में आपको ज़रूर जो है वो सीखने को मिली होगी और देखने को मिली होगी कि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि कच्चे का इलाका नो गो एरिया है, उसमें क्या ही हैपनिंग हो रही है। वो आज कहीं ना कहीं हम जब खुद यहाँ पर आए तो हमने खुद ये देखा कि ऐसा कुछ है नहीं जितना कुछ फैलाया जा रहा है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से होती हुई हमें नज़र आ रही है और कितना आसानी से जो है वो तमाम तर जो एक ज़माने में नो गो एरिया था उसको अब रवा कर दिया गया है। बिलाशुबा हम इसलिए घरों में सुकून से ईद मना रहे हैं क्योंकि सरहदों और मोर्चों पर तैनात तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले और पाक रेंजर्स के जवान मौत और जिंदगी की कशमकश में सरहदों पर निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो SSP ज़ुबैर शेख साहब भी मौजूद हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान सिंध रेंजर्स और यहाँ के जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम कर रहे हैं और ईद के मौके पर आज जो है वो यहाँ पर ना सिर्फ यहाँ पर सिंध रेंजर्स मौजूद है बल्कि यहाँ पर पुलिस के जवान भी मौजूद है। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, ईद मुबारक टू ऑल। सर ये बताइएगा कितना मुश्किल है अपने घर से दूर, अपनों से दूर यहाँ पर जो है वो इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो यहाँ पर ईद मनाना? बिल्कुल वेरी डिफिकल्ट। आप देख रहे होंगे जिस तरह चल रहा है। इस वक्त हम एक पिकेट पे मौजूद हैं जो अपोजिट साइड पे हैं। वहाँ पे हमारे हैं जागरानीज़ हैं, सब्जोई हैं और भयाबी हैं जो गैंग्स हैं। एक पट्टी है, आप कश्मीर को ऑब्जर्व करेंगे तो लॉन्ग पट्टी का क्योंकि उसमें 19 गैंग्स हमारे बैठे होते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग रूट जो हम फाइट कर रहे हैं, जिसके साथ कंटिन्यूस ऑपरेशन हमारा चलता रहता है। तो ऑब्वियसली इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स पॉसिबल। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ तो ना कोई कैमरास हैं, ना यहाँ पे उस तरीके की डेवलपमेंट है, तो यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है कि सबूत इकट्ठा करना, इन्वेस्टिगेशन को आगे प्रोसेस में लेकर जाना। वो किस तरह आप समझते हैं कि कितना बड़ा एक ये माइनस पॉइंट है जो कि तमाम तर बाद में कानूनी कार्रवाई करने से किसी क्रिमिनल को जो है वो आज़ादी मिल जाती होगी? इस चीज़ पे हम बात करेंगे। बिल्कुल आप इन्वेस्टिगेशन की जो बात करें, डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, बट एज ऑफ नाउ हम कंदकोट सिटी, कश्मीर सिटी में कैमराज और वो चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। जो आपने क्रॉसिंग्स की, केस फीडर के ऊपर क्रॉसिंग्स करती है, वहाँ पे हम कैमराज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट एज़ फार एज अभी के इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें हमारे सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह के इलाकों में आपके सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी कोई भी क्रॉसिंग होगी, कोई चीज़ होगी तो वो सोर्स बिल्कुल आपको क्लिक कर देता है। तो उसके ऊपर हम जब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, आगे हम जाते हैं, तो हमारे पास ऑब्वियसली विटनेसेस भी आ जाते हैं, लोग भी मिल जाते हैं और क्रिमिनल्स भी हमें मिल जाते हैं। तो बनिस्बत कि हम कैमरास की बात करें, एज ऑफ नाउ हमारे पास सोर्सेज ज़्यादा होते हैं
बट उसको ख़त्म करने की जगह पे हम कैमराज की स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं सिटीज़ में, BS फीडर Oh, great, great. होपफुली बाय द नेक्स्ट टाइम आप विजिट करेंगे तो आपको हम वो भी सिस्टम्स भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह। तो हम अब ये होप कर सकते हैं कि बहुत जल्द जो है वो इस एरिया को ओवरऑल जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। बिल्कुल इट्स पॉसिबल बट इट्स गोइंग टू टेक टाइम। मैं आपसे बात करूँगा, अगर 19 गैंग की मैं बात करूँ, फिर पक्का गैंग की बात करूँ, तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। और कंटिन्यूस फाइट है जो पास्ट हमारे SSPs भी हैं वो भी करते रहे हैं और आगे हम भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। वन डे वी होप कि वो सारा क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। अभी हम आपको जो है वो लेकर जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर जो है वो एक तरफ पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जो है वो जवान हैं और दूसरी तरफ जो है वो मैं आपको बताऊं कि वो डाकू जो है वो मौजूद हैं जो कि यहाँ पर जदीद किस्म के असलहे से लेस हैं। यहाँ पर मनाजिर जो है जो आप देख रहे हैं ये लाइव मनाजिर हैं कि ईद का दिन हो या कोई भी दिन हो, यहाँ पर इस पिन लोकेशन पर जो है वो हमेशा ही इसी तरह के हालात रहते हैं। और ये जो जवान है वो 24 घंटे यकीन माने बिना अपनी ज़िंदगी की परवाह की, अपनी जान की परवाह किए अपने वतन के लिए, अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। हम मज़ीद भी देखते हैं कि जो चौकी बनी हुई है उसके अंदर किस तरह से जो है वो नज़र रखी जाती है और किस तरह से यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ईद के मौके पर अपने घर वालों से दूर आप यहाँ पर मौजूद है, इन डाकुओं से जो है वो आपका सामना है, कितना मुश्किल लगता है ये काम और कितना आप घर वालों को मिस करते हैं? नहीं, घर वालों को ज़ाहिर सी बात है मिस करते हैं इंसान, बाकी काम तो ये हमारा है, मुश्किल नहीं लगता। अभी तो ये एंजॉय कर रहे हैं हम इधर। एंजॉय कर रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है, एंजॉय करना होता है इसको। अच्छा, मतलब डाकुओं के साथ आपको इतनी आदत हो गई है अब जो है वो लड़ने की कि अब आपको अपने काम के साथ अपनी मोहब्बत हो गई है काम से। ये काम से मोहब्बत होगी तभी कामयाबी मिलेगी आपको। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हमें मोहब्बत ही है अपने काम से, अपने मुल्क से। अभी हम ये चाहते हैं कि हम खैर से रहें, तो इंशाल्लाह ताला अगर ये नहीं होंगे तो हमारा मुल्क खैर से चलेगा। तो अभी आपके पास कौन सी ये जो है वो गन मौजूद है? ये LMG है। LMG है ये। अच्छा, जो हम आगे से जो कभी आपके पास फायरिंग होती होगी उन लोगों के पास, डाकुओं के पास कौन कौन सी गन्स जो है वो मौजूद होती है? उनके पास भी मुख्तलिफ गन हैं, मतलब SMG भी है और G3 भी है, LMG भी है, 12.7 भी है। तो हम उस हिसाब से उनको फिर जवाब देते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास हमसे ज़्यादा असला है, हम भी असले से जो है वो फुल लेस हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उनसे ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा है। अच्छा, तो इंशाल्लाह जो यहाँ पे ये जज्बा है वो बता रहा है कि किस हद तक जो है वो हमें कामयाबी हमें जो है वो कामयाबी मिल रही है। डकैत गैंग्स किसी भी वक्त हमलावर हो सकते थे, जिनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेंजर्स के जवान पोजीशन लिए तैयार थे और वक्फे से जवाबी फायरिंग भी कर रहे थे। तमाम तर कार्रवाई के बाद टीम गिरफ्त वापस बेस कैंप पहुंची, जहां रेंजर्स एहलकार अपने नॉर्मल रूटीन और इंडोर गेम्स खेलते हुए नजर आए। इसी के साथ एक्सप्रेस